ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति। कुछ दिनों से बाबा हम बच्चों को रोज रोज याद दिलाते हैं, श्रीमत देते हैं, बच्चे अशरीरी बनो, अशरीरी बनो। क्यों बाबा हमें अशरीरी बनो कहते हैं? क्योंकि अभी घर चलना है। तो घर चलना है तो शरीर तो साथ नहीं चलेगा, वो तो यहीं छोड़ना है। तो अशरीरी बनेंगे
तो सहज ही शरीर त्याग कर घर वापस जाएंगे। तो कल किसी ने पूछा अशरीरी बनेंगे तो कर्म कैसे करेंगे? किसने ये प्रश्न किया? तो अशरीरी बनना है जब हम बाबा की याद में बैठते हैं, खो जाते हैं एकदम। एक बाबा दूसरा न कोई, कोई देहधारी की याद नहीं। पर जब कर्म योगी हैं, कर्म कर रहे हैं, शरीर के साथ ही तो कर्म करेंगे, तो भी बाबा कहते हैं स्वराज्य अधिकारी तो बन सकते हैं ना। मैं आत्मा इस देह द्वारा कर्म कर रही हूँ और कर्म किया। फिर बाबा कहते हैं जैसे कछुआ अपने अंग समेट लेता है, वैसे आप भी समेट लो और शरीरी हो जाएंगे। और कर्म में भी बाबा की याद रहे, उस समय भी तो मन बुद्धि भटके नहीं। हाथों से कर्म करना है, बुद्धि से तो बाबा को याद करना है। तो आज भी बाबा ने अशरीरी बनो, बाबा ने बहुत बार कहा है, पर उसके लिए पहले तो देही अभिमानी बनना पड़ेगा। कर्म में देही अभिमानी बनते हैं, फिर जब बाबा की याद में बैठते हैं तो ज़रूर ऐसे अशरीरी हो जाए जो ज़रा भी हिले नहीं। ये भी एक बहुत बड़ी प्रैक्टिस है। लगन में मगन की स्थिति इसी को कहते हैं। तो अशरीरी कैसे बने, देह से न्यारे कैसे बने? हाँ, बस मैं आत्मा बाबा के साथ हूँ, निराकारी दुनिया में हूँ, सब कुछ इस साकार दुनिया का फुल स्टॉप, कुछ भी याद न रहे। तब बाबा कहते हैं ये बहुत काल का अभ्यास होगा, तभी अंतमते सो गते होगी। और कोई भी समय ऐसा आएगा तो हम एवर रेडी तो रहेंगे, क्योंकि अचानक आना है सब कुछ अचानक होना है। तो हर वक्त एवर रेडी रहना पड़ेगा, क्योंकि अंत में तो एक सेकंड का ही पेपर होगा। तो आज भी बाबा ने याद दिलाया है। और आज कौन सी तारीख है? कल कथा बताया था 5 बार 2, पर हम भूल गए कि 2000 भी तो है ना इसमें। तो 6 बार 2, 22/2/2020। तो कितनी बार हो गया 2? 6 बार। 22/2/2020 तो 2022। तो ज़रूर आज का दिन भी कोई विशेष है। और आज व्हाट्सएप में आया कि ये 22/2/2020 को अगर हम उल्टा करें तो भी वही आएगा, 22/2/2022। तो 2 उल्टा करो तो भी वही आएगा। तो ये भी देखो कैसी तारीख है ये तारीख फिर कब आएगी? हाँ, कल के बाद जी कब आएगी फिर? तो देखो, तो 22/2/2020। मीठे बच्चे, तुम सबको सच्ची गीता सुनाकर सुख देने वाले सच्चे सच्चे व्यास हो। कहते ना व्यास ने गीता लिखी, तो व्यास का वैसे अर्थ होता है टीचर। यहाँ व्यास की गद्दी कहते हैं, जो गुरु होता है, जो ज्ञान देता है, उसकी गद्दी होती। कहते ये व्यास की गद्दी है, क्योंकि उस गद्दी से ज्ञान देते हैं। तुम सबको सच्ची गीता सुनाकर सुख देने वाले सच्चे सच्चे व्यास हो। तुम्हें अच्छी तरह पढ़कर सबको पढ़ाना है, सुख देना है। प्रश्न है, सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है?
अभी बताया, सबसे ऊंची मंजिल है ये। इसलिए बाबा कहते कई बच्चे इसमें फेल हो जाते, इसलिए नंबर वार कहना पड़ता है। सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है जिस पर पहुंचने का तुम पुरुषार्थ करते हो? उत्तर है अपने को अशरीरी समझना। इस देह अभिमान पर जीत पाना, यही ऊंची मंजिल है। क्योंकि सबसे बड़ा दुश्मन है देह अभिमान। देह अभिमान से ही फिर देह अहंकार पनपता है। और बाबा ने उस दिन भी कहा देह अहंकार आया तो गिरे। क्यों? क्योंकि देह अहंकार वाला व्यक्ति तो वो समझता है मैं तो जैसे पहुंच गया, मुझे तो सब पता है, मुझे तो सब अनुभव है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, और मियाँ मिट्ठू बन जाता है। तो आज बाबा ने कहा मियाँ मिट्ठू भी नहीं बनना है। हर वक्त अपने आप के अंदर ये लक्ष्य रखना है, मैं सीख रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ, मैं बन रहा हूँ, ये नहीं आज सब कुछ मैं जानता हूँ। तो बाबा कहते हैं क्योंकि सबसे बड़ा दुश्मन है देह अभिमान। इस देह अभिमान पर जीत पाना है, यही ऊंची मंजिल है। ऐसा पुरुषार्थ करना है जो अंत में बाप के सिवाय कोई याद न आए। शरीर छोड़ बाप के पास जाना है, ये शरीर भी याद न रहे, यही मेहनत करनी है। यही है सबसे ऊंची मंजिल। गीत है इस पाप की दुनिया से कहीं और ले चल। ओम शांति। जीव आत्माएं या बच्चे समझते हैं, दिल में क्या समझते हैं कि अभी हमको बाबा कहाँ ले चलते हैं। इस पाप की दुनिया से कहीं और ले चल, तो कहाँ चलते हैं बच्चे समझते हैं। बरोबर जहाँ से हम आए हैं वहीं ले चलते हैं, वहीं ले चलेंगे जहाँ से हम आए हैं। फिर हमको पुण्य आत्माओं की सृष्टि जीव आत्माओं की दुनिया में भेज देंगे। पहले आत्माओं की दुनिया में ले जाएंगे, फिर जीव आत्माओं की दुनिया में भेज देंगे इस सृष्टि मंच पर। श्रेष्ठ और भ्रष्ट ये अक्षर निकले हैं, जरूर जीव आत्माओं को ही कहेंगे। ये भ्रष्ट जीवात्मा, ये श्रेष्ठ जीवात्मा। जब आत्मा शरीर के बिना है, परम धाम में है, तो थोड़ी वहाँ भ्रष्ट या श्रेष्ठ की बात आती है। तो जरूर जीव आत्माओं के लिए कहेंगे। सुख व दुख जब शरीर में है तभी भोगा जाता है। कर्म फल का चक्र आत्मा का शरीर में है तब होता है, तो दुख सुख का चक्र भी शरीर में है तब होता है। सुख व दुख जब शरीर में है तभी भोगा जाता है। बच्चे जानते हैं कि अब बाबा आया है, बाबा का नाम हमेशा शिव है। अब शिवरात्रि आ रही है ना, शिव का परिचय सबको देना है। बहुत प्रोग्राम्स शिवरात्रि के आ रहे हैं धीरे। तो बाबा कहते हैं बाबा का नाम हमेशा शिव है और हमारा नाम, बाबा का नाम सदा शिव है और हमारा नाम सालिग्राम है। शिव के मंदिरों में सालिग्राम की भी पूजा होती है। तो बाबा ने समझाया था, एक है रुद्र ज्ञान यज्ञ, दूसरा है रुद्र यज्ञ। रुद्र यज्ञ में शिवलिंग और सालिग्राम बनाते हैं, फिर उनकी पूजा करते हैं, मिट्टी के सालिग्राम, फिर उनको तोड़ते हैं, फिर बनाते हैं। ये रुद्र यज्ञ होता है। फिर रुद्र ज्ञान यज्ञ भी होता है, जहाँ शास्त्र भी पढ़ते रहते हैं, अनेक शास्त्र रखे रहते हैं एक एक हवन कुंड के पास।
और वो शास्त्र भी पढ़ते रहते हैं, स्वाहा स्वाहा भी करते रहते हैं। उसको रुद्र ज्ञान यज्ञ कहते हैं। तो एक है रुद्र ज्ञान यज्ञ और दूसरा है रुद्र यज्ञ। और बाबा हमको रुद्र ज्ञान यज्ञ की बात करते हैं, जिसमें जो भगवान के महावाक्य हैं वो हम इस ज्ञान यज्ञ में सुनते हैं। तो बाबा कहते हैं एक है रुद्र ज्ञान यज्ञ, दूसरा है रुद्र यज्ञ। उसमें खास बनारस के ब्राह्मणों पंडितों को बुलाते हैं रुद्र यज्ञ की पूजा के लिए। बनारस में ही शिव के रहने के अनेक मंदिर है और शिव के मंदिर है बनारस में। गए हैं जो बनारस गए हैं हाथ उठाए। हाँ, अभी तो बहुत सुंदर बनाते जा रहे हैं बनारस को भी। तो शिव के रहने के अनेक मंदिर हैं। शिव काशी कहते हैं, असल नाम तो काशी था, फिर अंग्रेजों ने बनारस नाम रखा, वाराणसी नाम अभी रखा है। भक्ति मार्ग में आत्मा परमात्मा का ज्ञान तो है नहीं, पूजा दोनों की अलग अलग करते हैं। नहीं तो वैसे दोनों एक जैसे ही लगते हैं, लेकिन कैसे अंतर का पता चलता है और शालिग्रामों में। शिवलिंग जो होता है ना उसमें त्रिपुंड दिखाते हैं, 3 लकीरें ऐसे शिवलिंग पर, और शालिग्राम जो होता है उसमें ऐसे यू, जो वैष्णवाइट्स है वो ऐसे तिलक देते हैं यू का शेप, और जो शैवाइट्स है वो ऐसे तिलक देते हैं। तो ये पता चलता था ये शैवाइट है ये वैष्णवाइट है। जो विष्णु को मानते हैं वो फिर शालिग्राम की पूजा बहुत करेंगे, और ऐसा शालिग्राम पर भी ऐसा ही वो तिलक देते, और शिवलिंग पर ऐसे 3 लकीरें सीधी ऐसे लगाते। तो बाबा कहते हैं पूजा दोनों की अलग अलग करते हैं। एक बड़ा शिवलिंग बनाते हैं, बाकी छोटे छोटे शालिग्राम अनेक बनाते हैं। तुम जानते हो हम आत्माओं का नाम है शालिग्राम और हमारे बाबा का नाम है शिव। शालिग्राम सब एक साइज के बनाते हैं, कई तो शिवलिंग जितना ही बनाते इतने, कोई तो छोटे छोटे बनाते शालिग्राम, पर सब एक साइज के ही बनाएंगे शालिग्राम भी। तो बरोबर बाप और बेटे का संबंध है, इनके बच्चे हैं शिव के बच्चे शालिग्राम। तो बाप और बेटे का संबंध है। आत्मा याद करती ही है परम पिता परमात्मा को। हम परमात्मा नहीं हैं, परमात्मा हमारा बाबा है। ये समझाने की मत तुमको दी गई है। दिन प्रतिदिन तुमको श्रीमत मिलती रहती है। कोई को भी पहले बाप का परिचय दे वर्षा दिलाना है। पहले तुमको सिद्ध करके समझाना है कि वो निराकार बाप है, ये प्रजापिता साकार है, वर्षा निराकार से मिलता है। अब बाप समझाते हैं मेरा एक ही शिव नाम है, दूसरा कोई मेरा नाम नहीं है। फिर जो सहस्त्र नाम देते हैं शिव को, उसका मतलब क्या है? बाबा कहते हैं ये सब कर्तव्यवाचक नाम है। जो शिव के अनेक नाम, जो शिव ने अनेक कर्तव्य किए हैं, एक एक कर्तव्य पर एक एक नाम है, पर असली नाम तो शिव है, कल्याणकारी। दूसरा कोई मेरा नाम नहीं। सभी आत्माओं के शरीर के नाम अनेक हैं, मेरा कोई शरीर है नहीं, मैं सुप्रीम सोल हूँ। तो बाबा पूछते हैं बच्चे, अब ये शिव की बात पूरी हुई, बाबा पूछते हैं बच्चे तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? कौन है भाई? जो सयाने होंगे वो तो कहेंगे दे अभिमान सबसे बड़ा दुश्मन है, जिससे ही काम की उत्पत्ति होती है। देह अभिमान को जीतने में बड़ी मुश्किलात होती है। चलो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार समझते हमने जीत लिया, पर देह अभिमान, क्योंकि ये देह रूपी दुम्ब तो सदा साथ रहता है, इसलिए देह अभिमान तो जीतना बड़ा मुश्किल लगता है। देही अभिमानी बनने में ही मेहनत है। जन्म जन्मांतर तुम देह के संबंध में चले हो,
अब जानते हो बरोबर मैं आत्मा अविनाशी हूँ, जिसके आधार से ये शरीर चलता है। रिलीजियस माइंडेड जो भी है, धार्मिक लोग, वो समझते हैं कि हम आत्मा है, देह नहीं है। आत्मा का नाम एक ही रहता है, देह का नाम तो बदलता रहता है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। हमको बाप कहते हैं, तुमको चलना है पुण्य आत्माओं की दुनिया में। ये है पाप आत्माओं की दुनिया। तो पाप आत्माओं की दुनिया में तो हमें रहना नहीं है। तो बाबा कहते हैं तुम्हें चलना है पुण्य आत्माओं की दुनिया में। ये तो भ्रष्टाचारी तो रावण बनाता है, 10 शीश वाला कोई मनुष्य नहीं होता। परंतु इस बात को कोई नहीं जानता कि रावण कोई मनुष्य नहीं है, कोई ऐसा राक्षस भी नहीं है, न किसी को 10 सिर हो सकते हैं। सभी राम लीला आदि में पाठ लेते रहते हैं। सब एक मत भी नहीं है, अनेक मतें हैं। कोई कोई इन सब बातों को कल्पना भी समझते हैं। पूरी रामायण कोई कल्पना समझते हैं। दुनिया में भी कई लोग ऐसे, कोई कोई इन सब बातों को कल्पना समझते हैं, परंतु ये नहीं जानते। क्या नहीं जानते? चलो कल्पना है, रावण नहीं है, ये नहीं है, वो इस प्रकार से नहीं हुई है कहानी। परंतु बाबा कहते वो ये नहीं जानते कि रावण भ्रष्टाचारी को कहा जाता है। जो भ्रष्टाचारी है, जिसमें विकार है, वही रावण है। पराई स्त्री को चुराना ये भ्रष्टाचार है ना। इस समय सब भ्रष्टाचारी है, क्योंकि विकार में जाते हैं। जो विकार में न जाए उनको निर्विकारी कहा जाता है। अब वो है राम राज्य, ये है रावण राज्य। भारत में ही राम राज्य था। भारत सबसे प्राचीन था। पहले नंबर में सृष्टि पर सूर्यवंशी देवी देवताओं का झंडा बुलंद था। देवी देवताओं का झंडा बुलंद था सबसे पहले। उस समय सूर्यवंशी, उस समय चंद्रवंशी भी नहीं थे। जब सूर्यवंशियों का झंडा बुलंद था तो चंद्रवंशी भी नहीं थे। अभी तुम बच्चों का ये सूर्यवंशी झंडा है। कौन सा? हमारा सूर्यवंशी झंडा, शिव बाबा का झंडा, सूर्यवंशी झंडा। तुमको मंजिल का पता लगा है, फिर भूल जाते हो। स्कूल में बच्चा कभी एम ऑब्जेक्ट को भूल नहीं सकता। स्टूडेंट टीचर को व पढ़ाई को भी कभी भूल नहीं सकता। कैसे भूलेगा? यहाँ फिर भूल जाते हैं, वहाँ तो नहीं भूलते हैं। न टीचर को भूलते हैं, न पढ़ाई को भूलते हैं, न स्कूल को भूलते हैं। यहाँ तो भूल जाते हैं। कितनी बड़ी पढ़ाई है, 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य पाते हैं। ऐसे स्कूल में कितना अच्छा और रोजाना पढ़ना चाहिए। जो रोजाना पढ़ते हैं, अच्छा पढ़ते हैं, वो अच्छे स्टूडेंट हैं। इस कल्प अगर नापास हुए तो अगले कल्प में पास हो जाएंगे? नहीं। तो बाबा कहते इस कल्प में अगर नापास हुए तो कल्प कल्प नापास होते ही रहेंगे। फिर कभी भी पास नहीं होना है अगर इस कल्प में फेल हुए तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए, श्रीमत पर चलना चाहिए। श्रीमत कहती है, क्या कहती है श्रीमत? अच्छी धारणा, अच्छी रीति धारणा करो और कराओ। करो जरूर, पर कराओ भी जरूर। अच्छी रीति धारणा करो और कराओ। अगर ईश्वरीय डायरेक्शन पर नहीं चलेंगे तो ऊंच पद भी नहीं पाएंगे। तो अपने दिल से पूछो, हर एक पूछे अपने दिल से, हम श्रीमत पर चल रहे हैं? अपने दिल से पूछो। एक बहन कल कहती है, मैं पूरा 1 घंटा बैठती हूँ और बाबा से बातें करती रहती हूँ।
तो मैंने पूछा क्या बातें करती हो बाबा से? कहती बस सब बातें बाबा से करती हूँ, 1 घंटा रोज मेरा ये नियम है। मैं कहा अच्छी बात है। तो अपने दिल से ही पूछना, अपने आप से भी तो बातें करनी होती ना, बाबा से तो करते ही हैं, अपने आप से भी करनी होती है। तो अपने दिल से पूछो, हम श्रीमत पर चल रहे हैं। अपने को मियाँ मिठू नहीं समझना है, हाँ मैं तो बहुत अच्छी हूँ, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, अपने को मियाँ मिठू नहीं समझना है। अब अपने से पूछो, तो जैसे ये ब्रह्मा सरस्वती श्रीमत पर चलते हैं, हम ऐसे चल रहे हैं, पढ़कर और पढ़ाते हैं। क्योंकि तुम सच्ची सच्ची गीता सुनाने वाले व्यास हो। वो व्यास नहीं जिसने गीता लिखी है, तुम इस समय सुखदेव के बच्चे, सुख देने वाले व्यास हो। सुखदेव शिव बाबा गीता का भगवान है, तुम उनके बच्चे व्यास हो, कथा सुनाने वाले। कथा सुनाने वाले को भी व्यास कहेंगे, जो ज्ञान देता है। अब ये स्कूल है, स्कूल में बच्चे की पढ़ाई से नंबर का मालूम पड़ जाता है, कैसे पढ़ रहा है उस अनुसार उस बच्चे के नंबर का पता पड़ जाता है। वो है प्रत्यक्ष, पर ये है गुप्त। हमारी पढ़ाई भी तो गुप्त है। ये फिर बुद्धि से जाना जाता है कि हम किस लायक हैं, किसको पढ़ाने का सबूत मिला है, किसको मिला है, कौन है जो सबूत बने कि हाँ इसने हमको पढ़ा के ऐसे लायक बनाया है। किसको पढ़ाने का सबूत मिला है? बच्चे लिखते हैं, बाबा फलाने ने हमको ऐसा तीर लगाया जो हम आपके बन गए। ये सबूत देते बाबा को, बाबा फलाने ने हमको ऐसा पढ़ाया जो हम आपके बन गए। कोई तो सामने आते भी कह नहीं सकते कि बाबा हम तो आपके बन गए। कोई तो सामने अभी आकर नहीं कहते बाबा हम आपके बन गए, और कोई तो घर बैठे बाबा को देखा भी नहीं तो भी कहते बाबा हम आपके बन गए। कई बच्चियां पवित्रता के कारण मार भी खाती रहती है। कोई तो बच्चे बन फिर टूट भी पड़ते हैं, क्योंकि अच्छी तरह से पढ़ते नहीं हैं। नहीं तो बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं कि बच्चे सिर्फ मुझे याद करो और पढ़ो, इस नॉलेज से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। घर के बाहर भी लिख दो, हर एक अपने घर के बाहर भी लिख दे, क्या 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिल सकती है। जनक मिसल 21 जन्मों के लिए 1 सेकंड में तुम विश्व का मालिक बन सकते हो। विश्व का मालिक तो जरूर देवताएं ही बनेंगे, कलयुगी मनुष्य थोड़ी विश्व का मालिक बन सकते हैं, जरूर देवताएं ही बनेंगे विश्व का मालिक। सो भी नया विश्व, नया भारत, पुरानी दुनिया पुराने भारत में नहीं विश्व का मालिक बनेंगे, नए भारत में, नए विश्व में। जो भारत नया था सो अब पुराना हो गया है। सिवाय भारत के और कोई खंड को नया नहीं कहेंगे, केवल भारत ही कहेंगे। नया खंड फिर कैसे पुराना बनता, और खंड तो बाद में आते हैं, द्वापर युग के बाद। तो जब दुनिया पुरानी होती है तभी वो होते हैं, तो भले वो नए लगते हैं लेकिन है तो पुरानी दुनिया में। तो बाबा कहते हैं सिवाय भारत के और कोई खंड को नया नहीं कहेंगे। अगर नया कहेंगे तो फिर पुराना भी कहना पड़ेगा। हम फुल नए भारत खंड में जाते हैं, फुल नया भारत खंड होगा वो। भारत ही 16 कला संपूर्ण बनता है और कोई खंड फुल मून हो न सके, और कोई खंड फुल मून संपूर्ण नया भारत या नया नहीं बन सकता। वो द्वापर के बाद ही आते जब आधा पुराना होता है। भारत ही 16 कला संपूर्ण बनता है और कोई खंड फुल मून हो न सके। हाँ, पूर्ण चंद्रमा तो हो न सके, वो तो शुरू ही आधा से होता है उनका। कितने अच्छे अच्छे राज हैं। हमारा भारत ही सच खंड कहलाया जाता है। सच के पीछे फिर झूठ भी है।
पहले सच है फिर झूठ होगा, तो सच के पीछे झूठ भी है। भारत पहले फुल मून होता है, पूर्ण चंद्रमा होता है, इसलिए 16 कला संपूर्ण कहते हैं। फुल मून, भारत पहले फुल मून होता है, पीछे तो अंधियारा हो जाता है। पहला झंडा है हेवन का, स्वर्ग का पहला झंडा है। गाते भी हैं पैराडाइज था। हम अच्छी तरह से समझा सकते हैं ये, क्योंकि हमको सारा अनुभव है। कहो लोगों को कैसे ये भारत फुल मून था, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे, हम ये बता सकते हैं, अनुभव है हमें। सतयुग त्रेता में हमने कैसे राज्य किया, फिर द्वापर कलयुग में क्या हुआ, ये सब बुद्धि में आने से कितनी खुशी होनी चाहिए। जैसे याद करते जाओ खुशी का पारा चढ़ता जाए। सतयुग को सोझरा, कलयुग को अंधियारा कहा जाता है। तब कहते हैं अंधियारा कहा जाता है, तब क्या होता है अंधियारे में, तब कहते हैं ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। ज्ञान सूर्य प्रगट्या, ज्ञान अंधेर विनाश। तो ज्ञान सूर्य परमात्मा ज्ञान अंजन देते हैं, अंजन माना सुरमा, ये ज्ञान का है जिससे आत्मा को रोशनी आ जाती है। तब कहते हैं ज्ञान अंजन सतगुरु दिया। बाबा ने कैसे आकर तुम अबलाओं माताओं को जगाया है। साहूकार तो कोई मुश्किल ही खड़ा होता है, गरीब ही बाबा कहते, बाबा के बच्चे पक्के बनते हैं। इस समय सचमुच बाबा गरीब निवास है, गरीब ही स्वर्ग का मालिक बनते हैं, साहूकार नहीं। इसका भी गुप्त कारण है। एक बार इस पर भी क्लास चला था, क्यों गरीब ही बनते हैं, क्योंकि एक एक पाई बाबा की सेवा में लगाते हैं तो कितना उनका भाग्य बनता। भी एक ही अमीर आ जाए, बहुत पदमपति, और एक पदमपति कह दे कि मैं ही सब देता हूँ और किसी का मत लो, तो औरों का भाग्य कैसे बनेगा, केवल एक का ही बनेगा। इसलिए ड्रामा अनुसार ये ऐसी नूंद है कि एक कोई ऐसा पदमपति कोई आएगा ही नहीं जो कहेगा कि हाँ मैं देता हूँ, क्योंकि सबका भाग्य बनना है। तो बाबा कहते हैं, और दूसरा कारण है कि बलिहार कौन जा सकता है, तो बहुत पदमपति तो कभी नहीं जाएंगे, अपना पैसा धन थोड़ी छोड़ेंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं मैं गरीब निवास हूँ, गरीब ही स्वर्ग का मालिक बनते हैं, साहूकार नहीं बनते। इसका भी गुप्त कारण है। यहाँ तो बलिहार जाना पड़ता है, गरीबों को बलिहार जाने में देरी नहीं लगती है। इसलिए सुदामा का मिसाल गाया हुआ है। सुदामा गरीब था, सुदामा का मिसाल गाया हुआ है। तुम बच्चों को अब रोशनी मिली है, परंतु तुम्हारे में भी नंबरवार है, और सबकी ज्योति तो उझाई हुई है, केवल लीक जाके बची है उनकी, बाकी तो तुम्हारी रोशनी बढ़ती जा रही है, और सबकी तो ज्योति उझाई हुई है। इतनी छोटी सी आत्मा में अविनाशी पाठ नूंधा हुआ है। वंडर है ना, ये भी वंडर है। विज्ञान तो आजकल दिखा रहा है इतनी छोटी सी चिप में कितनी मेमोरी है, तो विज्ञान आजकल दिखा रहा है। लेकिन बाबा कहते हैं आत्मा में अविनाशी पाठ नूंधा हुआ है, वंडर है ना। पर ये कोई साइंस की शक्ति नहीं है, साइंस अपनी शक्ति दिखाता है, लेकिन ये कोई साइंस की शक्ति नहीं है कि इतना सारा पाठ 84 जन्मों का पाठ उसमें नूंदा हुआ है। ये तो साइंस में ये तो कभी हो ही नहीं सकता, कितना भी बड़ा उनका वो पेन ड्राइव हो, कितने भी उसमें जीबी हो, लेकिन आत्मा का कितना बड़ा पार्ट है आप सोचो। 84 जन्मों का एक छोटी सी बिंदी आत्मा में भरा हुआ है। तो बाबा कहते वंडर है ना, ये कोई साइंस की शक्ति नहीं है। तुमको अब बाबा से शक्ति मिलती है, बरोबर ये अविनाशी चक्र है जो फिरता रहता है, इनका कोई आदि अंत नहीं है। नया कोई ये बातें सुने तो चक्री में आ जाए, उसका दिमाग घूमने लगे, चक्री में आ जाए। यहाँ 10-20 वर्ष वालों को भी पूरा समझ में नहीं आता है, न किसको समझा सकते हैं।
तुमको पिछाड़ी में सब पता पड़ जाएगा कि फलाना फलाने के पास जन्म लेगा। अच्छा, ये भी पता चल जाएगा कि फलाना फलाने के पास जन्म लेगा, ये होगा। जो महावीर होंगे उन्हों को आगे चलकर सब साक्षात्कार होते रहेंगे। पिछाड़ी में तुमको सतयुग के झाड़ बहुत नजदीक दिखाई पड़ेंगे। महावीरों की ही माला है ना, पहले 8 महावीर, फिर है 108 महावीर। पिछाड़ी में बहुत फर्स्ट क्लास साक्षात्कार होंगे। इंतजार करना पड़ेगा, उसके लिए महावीर पहले बनना पड़ेगा, तब तो अंत में सब साक्षात्कार होंगे। गाया भी हुआ है, परम पिता परमात्मा ने बाण मरवाए। दिखाते हैं ना, अर्जुन को कृष्ण ने कहा कि हाँ शिखंडी को आगे रखो और भीष्म पिता को मारो, वो नहीं आगे मारेगा शिखंडी के आगे। तो बाबा कहते हैं कन्याओं माताओं वास्तव में, तो बाबा कहते हैं गाया भी हुआ है, परम पिता परमात्मा ने बाण मरवाए। नाटक में तो बहुत बातें बनाई है, वास्तव में ये स्थूल बाणों की तो बात ही नहीं है, स्थूल बाणों की बात ही नहीं है। कन्याएं माताएं बाणों से क्या जाने, पहले जमाने में थोड़ी माताएं बहनें ऐसे युद्ध में जाती थी, केवल पुरुष ही जाते थे, कोई हथियार वथियार कभी नहीं लेती थी स्त्रियां। लेकिन अभी तो मिलिट्री में भी कितनी महिलाएं हैं। तो बाबा कहते हैं वास्तव में ये स्थूल बाणों की बात नहीं है, कन्याएं माताएं बाणों से क्या जाने, वास्तव में ये है ज्ञान बाण। वो बाण तो है ही नहीं, ज्ञान बाण है, और इन्हों को ज्ञान देने वाला बरोबर परम पिता परमात्मा है। कितनी वंडरफुल बातें हैं, परंतु बच्चों को एक ही मुख्य बात घड़ी घड़ी भूल जाती है, और बातें तो सब याद रहती, पर एक जो मुख्य बात है वो भूल जाती है। कौन सी? सबसे कड़े ते कड़ी भूल होती है जो देह अभिमान में आकर अपने को आत्मा निश्चय नहीं करते, ये भूल करते हैं बच्चे। सच कोई बतलाते भी नहीं, फिर सच तो कोई आधा घंटा घंटा भी सारे दिन में मुश्किल याद में रह सकते हैं। कोई को तो समझ में भी नहीं आता कि योग किसको कहा जाता है। मंजिल भी बहुत ऊंची है, अपने को अशरीरी समझना, जितना हो सके उतना पुरुषार्थ करना है, अशरीरी बनने का पुरुषार्थ करना है, जो पिछाड़ी के समय कोई भी याद न पड़े। कोई तत्व ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी अच्छे होते हैं तो गद्दी पर बैठे बैठे समझते हैं कि हम तत्व में लीन हो जाएंगे, शरीर का भान नहीं रहता है। फिर जब उनका शरीर छूटता है, स्वेच्छा से मौत, पहले से ही लेट जाते हैं और फिर कहते हैं फलाने समय फलाने स्थान फलानी तारीख मैं ऐसे शरीर छोड़ूंगा, और सबके सामने जैसे शरीर छोड़ते। फिर जब उनका शरीर छूटता है तो आसपास सन्नाटा हो जाता है, समझते हैं कोई महान आत्मा ने शरीर छोड़ा है। तुम बच्चे याद में रहेंगे तो कितनी शांति फैलाएंगे। अब वो आत्मा शरीर छोड़ती है क्योंकि उसने बहुत शांति का अभ्यास किया है, सन्नाटा हो जाता है, शरीर छोड़ता है क्योंकि वो आत्मा इतनी शांति में गई। तो बाबा कहते हैं तुम जब बच्चे शांति में बैठेंगे तो कितना सन्नाटा फैलाएंगे, तुम बच्चे याद में रहेंगे तो कितनी शांति फैलाएंगे। ये अनुभव उन्हों को होगा जो तुम्हारे कुल के होंगे, वो शांति का अनुभव उन्हों को ही होगा। बाकी तो अंत में भी ऐसे ही शरीर छोड़ेंगे ना तो कितना सन्नाटा हो जाएगा, इतनी शांति हम बच्चों को मिलेगी। पर जिनको ये शांति का अनुभव नहीं है, बाबा उनके लिए कहते हैं बाकी तो सब मच्छरों सदृश मरने वाले हैं, वो मच्छरों सदृश मरेंगे, बाकी तो मच्छरों सदृश मरने वाले हैं। तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी अशरीरी होने की और सन्नाटा हो जाएगा,
और वो मच्छरों सदृश मरेंगे। बाबा कहते त्राही त्राही होकर मरेंगे, चिचला चिचला कर मरेंगे। तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी अशरीरी होने की। ये प्रैक्टिस तुम यहाँ ही करते हो। वहाँ सतयुग में तो आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, यहाँ तो तुम जानते हो ये शरीर छोड़ बाबा के पास जाना है। सतयुग में ऐसे नहीं सोचेंगे कि अभी मैं शरीर छोड़ बाबा के पास जाऊंगी, वहाँ तो दूसरा शरीर लेना है, वो साक्षात्कार होता है। पर यहाँ हम क्या अनुभव करते, शरीर छोड़ बाबा के पास जाना है। तो यहाँ तो तुम जानते हो ये शरीर छोड़ बाबा के पास जाना है, परंतु पिछाड़ी में कोई याद न आए तब है ये बात। पिछाड़ी में कोई याद आया तो थोड़ी उस समय याद आएगा कि बाबा के पास जाना है। परंतु पिछाड़ी में कोई याद न आए, शरीर ही याद न रहे तो बाकी क्या रहा। उस समय शरीर की खींच होगी तो देहधारी याद आएंगे, और जबरदस्ती आत्मा निकलेगी तो कष्ट तो होगा ही। परंतु कोई याद ना आए, ना अपनी देह याद आए, ना कोई देहधारी याद आए, तो तब सहज आत्मा मक्खन से बाल ऐसे निकल जाएगी। तो बाबा कहते हैं शरीर ही याद न रहे तो बाकी क्या रहा। मेहनत है इसमें, किसमें, अशरीरी बनने में। मेहनत करते करते पिछाड़ी में पास होकर निकलते हो। पुरुषार्थ वालों का तो पता तो पड़ता ही है ना, जो पुरुषार्थ करते उनका पता चलता है कि ये अशरीरी बनने की इनको अच्छी प्रैक्टिस है, और जिनको नहीं है उसका पता चलता है। तो कितना देह अभिमान में चलता है, देह अभिमान में देखता है, तो पता चल जाता है। तो बाबा कहते हैं तो पता तो पड़ता है ना, उनका शोर निकलता रहेगा। जो देही अभिमानी होंगे तो उनका पता चलता है, तो शोर निकलेगा। बांधेली गोपिकाएं पत्र ऐसे लिखती है जो कभी छुटेली भी नहीं लिखती है बाबा को। उनको फुर्सत ही नहीं, जो छुटेले हैं उनको तो फुर्सत ही नहीं है, उनकी बुद्धि भटकती है। और जो बांधेली है उनकी बुद्धि तो बाबा के पास जुटी हुई है, और वो बाबा को पत्र लिखती है। उनको तो फुर्सत ही नहीं है जो छुटेले। बांधेलियां समझती है शिव बाबा ने इन हाथों का लोन लिया है, तो शिव बाबा का पत्र आएगा। क्योंकि ब्रह्मा बाबा यही कहते थे ना, जब लिखते हैं तो ये शिव बाबा लिखवाते हैं, हाथ तो ब्रह्मा बाबा के हैं पर लिखवाते तो शिव बाबा है। तो इसीलिए बांधेलियां बहुत प्यार से बाबा को पत्र लिखती थी कि बाबा का पत्र हमको वापस आएगा, और शिव बाबा ब्रह्मा के हाथों से मुझे पत्र भेजेगा। तो बाबा कहते हैं तो बांधेलियां समझती है शिव बाबा ने इन हाथों का लोन लिया है, तो शिव बाबा का पत्र आएगा। ऐसा पत्र तो फिर 5000 वर्ष के बाद आएगा। बहुत नाज होता था, बाबा का पत्र आया, बाबा का पत्र आया। मैं भी बड़े नाज से कहती हूँ, मुझे भी बाबा का पत्र आया था साकार में बाबा का। हमने बाबा को पत्र लिखा था, बाबा घर में सब कहते हैं डॉक्टर बनो, मेडिकल लाइन लो। उस समय डिसाइड करना था क्या करूं बाबा में। बाबा को पत्र लिखा था, तो बाबा ने मुझे पत्र लिखा था। 67 की बात है ये, तब मैं इंटर साइंस पढ़ रही थी। बाबा ने पत्र लिखा, बच्ची बाबा की तुम्हारे में बहुत आश है, और बाबा चाहेंगे तुम रूहानी डॉक्टर बन के विश्व की सेवा करो। ये बाबा ने उस समय मुझे पत्र में लिखा था। तो देखो फिर वो लक्ष्य छोड़ दिया कि डॉक्टर बनना है। तो बाबा कहते हैं ऐसा पत्र तो फिर 5000 वर्ष के बाद आएगा, तो क्यों नहीं बाबा को पत्र रोज लिखे। तो रोज बाबा, हाँ मुरली में तो बाबा उत्तर देते ही हैं, क्यों नहीं बाबा को पत्र रोज लिखे। ये भी तो पत्र है ना बाबा का, मुरली भी तो पत्र है ना। नैनों से काजल निकाल करके भी लिखे काजल लगाते आंखों में, तो चलो पेन न भी हो तो काजल निकाल करके भी लिखे। ऐसे ऐसे ख्यालात आएंगे। और लिखती है, हाँ कई तो खून से भी लिखते थे, वो खून निकाल करके फिर उससे वो कैसे लिखते थे, कई भी अपना निश्चय पत्र। ऐसे ऐसे ख्यालात आएंगे। और लिखती है बाबा मैं वही कल्प पहले वाली गोपिका हूँ।
बाबा को लिखती है, मैं कल्प पहले वाली गोपिका हूँ, हम आपसे मिलेंगे भी जरूर, वर्षा भी जरूर लेंगे। बाबा को लिखती है, योग बल है तो अपने को बंधन से छुड़ाती रहती है, फिर मोह भी किसमें न रहे। चतुराई से समझाना है, अपने को बचाना है, तोड़ निभाने के लिए बड़ी कोशिश करनी है। तोड़ भी निभाना, रहना भी घर में है, हाँ सब बातें तो आएंगी, लेकिन बाबा कहते हैं कोशिश भी करनी अपने आप को बचाने की। माताएं समझती है हम पति को भी साथ ले चलें, ले आती थी कई माताएं अपने पति को, और बाबा उनके पति को जब समझाते थे तो वो तो यही कहता था, मेरी पत्नी मेरा गुरु बन गई है और मुझे यहाँ आपके पास ले आई है। तो बाबा कहते हैं माताएं समझती है हम पति को भी साथ ले चले, हमारा फर्ज है उन्हों को समझाना। पवित्रता तो बहुत अच्छी है, बाबा खुद कहते हैं काम महाशत्रु है, इनको जीतो, मुझे याद करो तो मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाऊंगा। ऐसी बच्चियां हैं जो पति को समझा करके ले आती है। बांधेलियों का भी पाठ है, अबलाओं पर अत्याचार तो होते ही हैं, ये शास्त्रों में भी गायन है, शास्त्रों में भी गायन है। कामेशु क्रोधेशु, काम की इच्छा पूरी नहीं हुई तो फिर क्रोध जताते हैं। कोई नई बात नहीं है, तुमको तो 21 जन्मों का वर्षा मिलता है, इसलिए थोड़ा कुछ सहन तो करना ही पड़ता है। उस समय तो ये बहुत कुछ था, आजकल तो इतना नहीं है। हाँ माताएं भी बहुत तगड़ी है, बहुत ही होशियार हो गई है, बहुत मजबूत हो गई है। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, योग बल से अपने सब बंधनों को काट बंधन मुक्त होना है। योग बल से अपने सब बंधनों को काट बंधन मुक्त होना है, किसी में भी मोह नहीं रखना है। दूसरा, जो भी ईश्वरीय डायरेक्शन मिलते हैं उन पर पूरा पूरा चलना है, अच्छी तरह से पढ़ना और पढ़ाना है, मियाँ मिठू नहीं बनना है। वरदान, बाप के प्यार की पालना द्वारा सहज योगी जीवन बनाने वाले स्मृति सो समर्थी स्वरूप भव। बाप के प्यार की पालना द्वारा सहज योगी जीवन बनाने वाले स्मृति सो समर्थी स्वरूप भव। सारे विश्व की आत्माएं परमात्मा को बाप कहती है, लेकिन पालना और पढ़ाई के पात्र नहीं बनती है। सारे कल्प में आप थोड़ी सी आत्माएं अभी ही इस भारत को इस भाग्य के पात्र बनती हो, तो इस पालना का प्रैक्टिकल स्वरूप है, पालना का प्रैक्टिकल स्वरूप है सहज योगी जीवन। बाप बच्चों की कोई भी मुश्किल बात देख नहीं सकते, बच्चे खुद ही सोच सोच कर मुश्किल बना देते हैं, लेकिन स्मृति स्वरूप के संस्कारों को इमर्ज करो तो समर्थी आ जाएगी। स्मृति स्वरूप के संस्कारों को इमर्ज करो तो समर्थी आ जाएगी। स्लोगन, सदा निश्चिंत स्थिति का अनुभव करना है तो आत्मचिंतन और परमात्मा चिंतन करो। सदा निश्चिंत स्थिति का अनुभव करना है तो आत्मचिंतन और परमात्मा चिंतन करो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। आज हमारे सामने रशिया का ग्रुप आया हुआ है। कहाँ जी? पूरा प्रोग्राम सुना? हाँ, संतोष में आए। हाँ,